फाइनली 2024 लोकसभा से पहले 5 राज्यों में हुए इलेक्शन में से 4 के नतीजे आ गए हैं और कई महीनों से मोदी को लगातार पनौती बोल रहे पप्पू गैंग को भी जनता ने बता दिया कि असल में पनौती है कौन। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हमारे पप्पू अंकल के दौरे लग गए हैं। इनके पास आया भी है तो सिर्फ तेलंगाना, वो भी शायद इसलिए क्योंकि वहां की जनता को इनकी भाषा समझ में नहीं आती। वहां के ट्रांसलेटर ने इनके ट्रांसलेटर ने अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इनके भाषण को वहां की जनता को समझा दिया होगा, तभी बच गए। वरना हिंदी बोलने वाले लोगों में तो तीनों ही राज्यों में लोगों ने इनको थप्पड़ मार के भगा दिया है। छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान, इन तीनों ही जगहों पर, तीनों ही राज्यों में पप्पू और पिंकी ने जमकर रैलियां की, भाषण दिए, एक से बढ़कर एक वादे किए, लेकिन बाकी जनता ने इन्हें दुत्कार कर भगा दिए। लेकिन गुलामी की हद देखिए, चमचागिरी की हद देखिए कि इन दोनों से सवाल करने की जगह पप्पू गैंग सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूलाल नागर रवाना हो गए। निराश, अपने आप को पिछड़ता हुआ देख बाबूलाल नागर रवाना हुए। खुद को पिछड़ता देखा, निराश हुए और पिछड़ने के लिए सचिन पायलट के सर पर ठीकरा फोड़ा है। मीडिया से बातचीत में बाबूलाल नागर ने कहा कोई मतलब नहीं, सचिन पायलट ने मेरी बैंड बजा दी। दूदू से कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर अपने आप को पिछड़ता देख राजस्थान कॉलेज से मतगणना स्थल से रवाना हो गए हैं और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बाबूलाल नागर एक लौता ऐसा नाम नहीं है जो सचिन पायलट को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। अपनी हार का पहले से ही अंदाजा लगा चुके अशोक गहलोत ने तो 6-7 दिन पहले ही सचिन पायलट को गद्दार घोषित कर दिया था। तब भी अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो, फिर नहीं, उसको नहीं बना सकते हैं। वो कोई न कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? फटे तो फटे, लेकिन चमचागिरी ना घटे। राहुल और प्रियंका से सवाल करने की जगह ये लोग सचिन पायलट को ही अब बलि का बकरा बना रहे हैं। और अगर सच में वो इस हार के लिए जिम्मेदार है तो भाई लानत है तुम्हारी लीडरशिप पर, लानत है तुम्हारे नेताओं पर, लानत है तुम्हारी पार्टी पर, लानत है तुम्हारे अशोक गहलोत पर जो राजा होकर अपने प्यादे से ही हार गया। सही बात है। हालांकि मेरे हिसाब से इनको हरवाने वाला सचिन पायलट नहीं, पप्पू की बहन पिंकी थी, जिसने वोटिंग से कुछ दिन पहले ही गहलोत सरकार की पोल खोल दी थी। अगर मैं कह दूं कि भाई प्रियंका गांधी का पूरा एक पन्ने का विज्ञापन डलवा दो अखबार में, पता है आपको लाखों करोड़ों का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। देखो हमारा विज्ञापन देखिए, अब सकारात्मक विज्ञापन है। हम अपनी बात करें, कांग्रेस सीट से समझ रहे हो आप? राजस्थान के साथ एमपी का भी यही हाल है। हालांकि यहाँ के लोगों को लग तो रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगेगा, लेकिन मामा ने तो पूरा ट्रांसफॉर्म ही फूंक डाला, पूरा ट्रांसफॉर्म ही उड़ा डाला और हमारे राहुल बाबा बकैती करते रह गए। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूँ, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, तूफान आया हुआ है वहां पे। ना तूफान आया, ना हवा चली, ना झंडे गड़े और ना ही ये बीजेपी को स्वीप कर पाए। उल्टा 2018 के असेंबली इलेक्शन में जितना वोट इनको मिला था, ये उससे भी कम में सिमट कर रह गए। ये सरकार में नहीं थे, इनकी सरकार नहीं थी जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात आए, ये विपक्ष में थे, फिर भी जनता ने इनको उतने वोट भी नहीं दिए जितना इनको 5 साल पहले मिले थे। और बातें ये ऐसी कर रहे थे जैसे कि दांतों छोड़ो भी अखरोट तोड़ दें। मैं 100% कह सकता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। चाहे 145 से 150 सीटों की बात कर रहे थे, इनको उससे आधी सीटें भी नहीं मिली। मजा आया।
जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।